ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेगा। इस दौरान जिन भी यात्रियों को हमारी वजह से असुविधा होगी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपकी व्यवस्था में खोट है, ये आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। आपने व्यवस्था बनाई है ये बता रहे हैं, लेकिन आपने व्यवस्था सही बनाई है कि गलत बनाई है, उसका विश्लेषण कौन करेगा। आपको 15 फीट की दूरी तय करने के लिए हम जबरदस्ती 1.5 किलोमीटर घुमाएंगे, यह है उनकी व्यवस्था। उनकी व्यवस्था है परमिट नहीं देंगे और परमिट का फाइन करेंगे। हम 10 साल का टैक्स एक बार में लेंगे, स्टैंड की व्यवस्था नहीं करेंगे। 10 साल का एग्रीम टैक्स लेते हैं, फिटनेस, प्रदूषण, इंश्योरेंस सब बनवाते हैं हम लोग। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि इतने वर्षों में इतना पैसा देने के बाद आपने पूरे पटना में कितने ऑटो स्टैंड का निर्माण किया। रोड परमिट हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का एक जरिया है। 2014 से हमारा परमिट बंद है। एक मजबूत आंदोलन होगा, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। कल यानी 8 जुलाई और 9 जुलाई को पूरे पटना में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरे तरीके से बंद रहेगा। शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश अगर रोज कमाने खाने वालों को ही पीछे धकेल दे तो क्या कहना। अभी हम मौजूद हैं पटना के ऑटो यूनियन अध्यक्ष जो है पप्पू यादव, उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने ऐलान किया है आंदोलन का, तो जुड़ते हैं कि आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है, मल्टी मॉडल हब, पार्किंग सब कुछ आप लोगों के लिए बना रहा है, फिर आंदोलन किस बात। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी समस्याओं को जानने की जहमत उठाई। हमारी समस्याओं को लोगों तक सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने इसे कवर किया। देखिए, पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है और ऐसे समय में हमारा आंदोलन चल रहा है। दोनों अटपटा सा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम स्मार्ट बनाने के कदम में बाधक हैं, हम विरोधी हैं। लेकिन तनिक सोचिए, आपके घर का रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, आपके घर को रेनोवेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इस घर में ना रहो, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आपके घरों का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, उसमें सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन आपको इस घर से बाहर किया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। वही हाल हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर हो रहा है, फुटपाथ वाले लोगों के ऊपर हो रहा है, ये सब लोगों के ऊपर हो रहा है। स्मार्ट बनाने के कदम में आपने मल्टी मॉडल हब डिज़ाइन किया, ऑटो चालकों को बोला कि आप उसमें चले जाओ। आप हमारे लिए डिज़ाइन नहीं किया, आपने हमें छत पर भेज दिया, बस को नीचे रखा, हमको छत पर भेजा। छत पे जो है 5000 ऑटो के लिए आप छत पर व्यवस्था किए हैं, वहाँ 200 ऑटो की भी कैपेसिटी नहीं है, 500 लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं कभी। नहीं तो मैं जिला प्रशासन को कहता हूँ कि आप एक दिन भर वहाँ बैठ के देखिए, अगर 500 लोग उस छत पर चले जाएंगे तो मैं मान लूँगा कि आपकी व्यवस्था सही है। तो आपकी व्यवस्था में खोट है, ये आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। आपने व्यवस्था बनाई है ये बता रहे हैं, लेकिन आपने व्यवस्था सही बनाई है कि गलत बनाई है, उसका विश्लेषण कौन करेगा। हमने खाना बनाया, उसमें नमक है कि नहीं, खाने वाले बताएंगे ना। तो ये व्यवस्था है उनका। मल्टी पार्किंग में जो हमारी व्यवस्था कही गई, हमको अंदर ढकेल दिया गया, पैक कर दिया गया। आप यहाँ जाओ, यहाँ से आपके ऊपर विपत्ति भी आ जाएगी तो आप खाली नहीं जा सकते। आपको 15 फीट की दूरी तय करने के लिए हम जबरदस्ती 1.5 किलोमीटर घुमाएंगे, यह है उनकी व्यवस्था। उनकी व्यवस्था है परमिट नहीं देंगे और परमिट का फाइन करेंगे। हम 10 साल का टैक्स एक बार में लेंगे, स्टैंड की व्यवस्था नहीं करेंगे। जिला प्रशासन से आप पत्रकारों को भी पूछना चाहिए कि इतने वर्षों से जो ऑटो आप परिचालन कर रहे हैं, क्या सब ऑटो टैक्स फ्री परिचालन हो रहा है। इन लोगों से आपने टैक्स नहीं लिया है। 10 साल का एग्रीम टैक्स लेते हैं, फिटनेस, प्रदूषण, इंश्योरेंस सब बनवाते हैं हम लोग। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि इतने वर्षों में इतना पैसा देने के बाद आपने पूरे पटना में कितने ऑटो स्टैंड का निर्माण किया। जो भी ऑटो स्टैंड अगर है भी किसी तरीका से चल रहा है, उस स्टैंडों पर 3 लाख महिला यात्रियों और यात्रियों का आवागमन होता है। पूरे पटना का लाइफ लाइन है ये ऑटो और ई रिक्शा। वहाँ महिला चालकों के लिए आपके पास क्या टॉयलेट की व्यवस्था है? यात्रियों के लिए, चालकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है? जो रात्रि में ऑटो चालक रहते हैं उनके विश्राम करने के लिए क्या शेड की व्यवस्था है?
अच्छा, रोड परमिट को लेकर के आप क्या कहेंगे जो आप लोग रोड परमिट हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का एक जरिया है। 2014 से हमारा परमिट बंद है और 2014 से परमिट तो बंद किया गया, लेकिन परमिट का फीस ले लिया गया और उसके बाद सड़क पर भेज दिया गया। और आज 11 साल बाद जब इतना गाड़ियां सड़क पर आ गई, तब आप कह रहे हैं, यातायात पुलिस कप्तान महोदय कह रहे हैं कि हम 5,000 फाइन करेंगे। आपने परमिट दिया है कि फाइन करेंगे? आपने परमिट हमको दिया क्यों नहीं? और परमिट दिया नहीं तो आप फाइन कैसे करेंगे? तो आप गाड़ियों को पहले सड़क पर लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये 20,000 ई रिक्शा को आपने सड़क पर लेकर आया, क्या सोच के आप लेके आए? क्या ये अपने आप आ गए? आपने इनको टैक्स लेकर के सड़क पर भेजा, इसके लिए आपने व्यवस्था की, इसके लिए कई चार्जिंग पॉइंट बनवाई, इनको ठहराव के लिए कहीं ना आपने पार्किंग की व्यवस्था करी। 32 रूटों को लेकर के वो कलर कोडिंग करना चाहते हैं, लेकिन 32 रूटों पर कहीं आपने जगह चिन्हित किया? तो कानून के डंडे से सिर्फ फाइन का भय दिखा करके आप शहर को चलाना चाहते हैं। आपका गाड़ी पर स्टैंड नहीं है, कहीं पे कहाँ सवारी उतारे चढ़ाए जगह चिन्हित नहीं है, और हम जब सवारी चाहते उतारते हैं, आप फोटो खींचते हैं और फाइन करते हैं, कहते हैं कि नो पार्किंग है। अरे भैया, मैंने मान लिया कि नो पार्किंग है, आप मुझे ये बताओ कि पार्किंग कहाँ है? ये बताने की जवाबदेही किसकी है? इतने दिनों से हम मांग कर रहे हैं, आप पार्किंग का जगह नहीं बता रहे हो, आप खाली बताते हो कि नो पार्किंग है। ये कैसे चलेगा? अखबारों में बयान देने से, सुर्खियों में आ जाने से सिस्टम नहीं चलता है। 2 महीने पहले भी आप लोग जो है आंदोलन किए थे, वो विषय ये था कि स्कूली बच्चों को आप लोग नहीं उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से ये जो भी अनुरोध आया हुआ था आप लोगों के लिए, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। फिर से आप लोगों को समस्या हो रही है और फिर से आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। इस बार कैसा आंदोलन करेंगे? देखिए, ये जो आंदोलन होगा एक मजबूत आंदोलन होगा, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हमारा रोजगार की लड़ाई का आंदोलन है। यहाँ ऑटो और ई रिक्शा मिला के 40,000 लोगों के रोजगार का ये आंदोलन है, और बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो ये आंदोलन हमारे बच्चों और परिवार को बचाने का आंदोलन है। तो कल यानी 8 जुलाई और 9 जुलाई को पूरे पटना में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरे तरीके से बंद रहेगा, कहीं भी ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेगा। इस दौरान जिन भी यात्रियों को हमारी वजह से असुविधा होगी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, यातायात प्रशासन ने हम लोगों को विवश किया है। हम आंदोलन करने को मजबूर हैं। सरकार और यातायात प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो मांगे आप लोग रख रहे हैं विशेष तौर पर क्या है? विशेष तौर पर हमारी मांगे ये है कि आप जो भी व्यवस्था बना रहे हैं, मैं इस व्यवस्था के विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप इसकी समीक्षा करिए। जो हम लोगों के लिए जो परेशानियां हैं उसमें आप संशोधन करिए। जो हमारा परमिट का 20,000 रुपया जो आपने फाइन रखा है उसको माफ करिए। आप इससे बड़ी एक और समस्या है, प्रतिदिन मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन का एक और, मैं निरंकुशता की बात करूं तो आप दानापुर जो रेलवे पार्किंग है, वहां पर रेलवे पार्किंग का टेंडर है, लेकिन अगर हमारा ऑटो और ई रिक्शा अगर उस रोड से गुजरता भी है, दानापुर जो ओवरब्रिज बनाया गया उससे नीचे ढूंढते हैं, वहां गुंडे के लठैत लाठी लेके खड़े रहते हैं। आप पार्किंग में जाओ या नहीं जाओ, आप दानापुर स्टेशन जा रहे हो कि बीटा जा रहे हो, उससे कोई लेना नहीं, आपको 50 रुपये देने होंगे। हम पाटलिपुत्रा स्टेशन पे जाते हैं, हम पार्किंग करेंगे या नहीं करेंगे, हमको 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि आपने पार्किंग के लिए व्यवस्था करी है, नीलामी करी है, कि रोड पर अवैध वसूली करने के लिए आपने खुली छूट दे रखी है? अगर रोड पर वसूली करना उनका कानूनन अधिकार है तो आप घोषणा कर दीजिए कि आपको पैसा देना पड़ेगा, मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन आप मौन है तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कानून का डर हमको दिखाते हैं तो उन बड़े लोगों को भी दिखाइए ना। आपको उनके सामने आपकी घिघी क्यों बंद जाती है? क्यों आप मौन हो जाते हैं? क्यों आप मौन हो जाते हैं? वहाँ आपका डंडा क्यों नहीं चलता? तमाम मांगों के साथ जो है ऑटो चालक महाआंदोलन पर जा रहे हैं कल और परसों। तो आम जनता को भी थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि कल और परसों ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। तमाम मांगे हैं इनकी जो जायज भी है कहीं ना कहीं। और आपकी क्या राय है?
इनकी जो भी मांगे आपने सुनी है, आपको भी अगर जायज़ लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। मैं मौसम झा, धन्यवाद।